Hello everyone, take out your history book, open page number 67. Here we learn the chapter 7, new questions and ideas. हम chapter 7 पढ़ रहे थे new questions और ideas के बारे में। इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। आज से 25,000 साल पहले उनका जन्म हुआ था, 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था और वो अपनी यंग एज में ही अपने कंफर्ट जोन से, अपनी फैसिलिटी से वो निकल चुके थे, वो अपने घर से निकल चुके थे। किस लिए? टू गेन नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो अपने घर से निकल चुके थे। बहुत सालों तक वो इधर उधर घूमे, लोगों से मिले, डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। फिर उनने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, लोगों को टीच करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। और गौतम बुद्ध लोगों को क्या बताते थे कि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों की क्रेविंग्स और डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती, लोगों की जो इच्छाएं होती है, विश होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए लोगों की लाइफ बहुत दुख से भरी हुई है, वो कभी भी कोई एक चीज़ से सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं रहते। और उन्होंने ये बताया कि अगर उन्हें लाइफ में खुश रहना है, सेटिस्फाई रहना है, संतुष्ट रहना है, तो उन्हें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए और चीज़ों में संतुष्टि लेनी चाहिए। उन्हें लोगों को ये भी बताया कि लोगों को हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ काइंड होना चाहिए और एनिमल्स को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अब ओपन पेज नंबर 65। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या है और उपनिषद क्या होते हैं और कौन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो गौतम बुद्ध का टाइम था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो गौतम बुद्ध का टाइम था उस टाइम पे बहुत सारे बदलाव आए थे, लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी। तो जो थिंकर्स होते हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे मुश्किल सवाल थे। सम ऑफ देम वॉन्टेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, अदर वॉन्टेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। कुछ थिंकर्स जो ये थे वो ये जानना चाहते थे कि मरने के बाद जो लोगों की ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है, लोग कहाँ जाते हैं। और कुछ ये जानना चाहते थे कि जो लाइफ में इतने बलिदान देते हैं, इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. कुछ थिंकर्स ये जानना चाहते हैं कि कब इस लाइफ में, इस यूनिवर्स में, इस धरती में कुछ भी परमानेंट है, मतलब कुछ भी हमेशा के लिए है, कोई भी हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, ऐसा कुछ है भी इस लाइफ में। दिस बिलीव दैट अल्टीमेटली they describe this as atma or the individual soul and the brahman or the universal soul। वो इन सब चीज़ों को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो आत्मा है, यहाँ पे कोई भूत वाली आत्मा नहीं है। कोई भी जो इंसान होता है, कोई भी जो इंसान होता है वो कभी भी वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता, कभी ना कभी उनको मरना ही होता है, उनकी डेथ होती है। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर किसी की लाइफ होती है और एक लाइफ के बाद वो इंसान मर जाता है, वो चीज़ चली जाती है। तो मरने के बाद थिंकर्स ये जानना चाहते हैं कि मरने के बाद जो उनकी आत्मा है, जो उनकी सोल है, वो कहाँ जाती है। आत्मा और सोल का मतलब है कि अगर आप अभी जिंदा हो तो आपके अंदर एक सोल है, एक आत्मा है। तो जब आप मर जाओगे तो वो सोल, वो आत्मा आपसे निकल जाएगी, उसी को यहाँ पे इंडिविजुअल सोल माना गया है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। उनने ये बिलीव कर लिया थिंकर्स ने कि जो आत्मा और ब्राह्मण होते हैं वो एक ही होते हैं। Many of their ideas were recorded in the उपनिषद। बहुत सारे जो उनके आइडियाज़ हैं, बहुत सारे जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो सब रिकॉर्ड किया गया है किसमें? उपनिषद में। These were the part of the later Vedic texts। उपनिषद एक किताब है। हमने पिछले चैप्टर में ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा था और ऋग्वेदा के बाद जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, कंपोज की गई हैं, वो सब लेटर वैदिक्स के नाम से कंपोज की गई हैं। जैसे कि जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब जो वेद होते हैं ये ऋग्वेद के बाद कंपोज की गई हैं। तो ऋग्वेद के बाद जितनी भी बुक्स हैं उसे लेटर वैदिक बोलते हैं।
तो उपनिषद भी ऋग्वेद के बाद कंपोज की गई है, इसलिए उसे लेटर वैदिक टेक्स्ट बोलते हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। उपनिषद में सिंपली उसमें एक कॉन्वर्सेशन है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में और न्यू आइडियाज़ है। नाउ टर्न दी पेज, ओपन पेज नंबर 68। द वाइज बेगर, एक बेगर के बारे में हम बात करेंगे। बेगर का मतलब होता है गरीब, जो मांगते हैं उसे बेगर बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। तो एक गरीब के बारे में हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। हियर इज़ अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द चंद्रद्वया उपनिषद। उपनिषद हम एक बहुत फेमस, बहुत मशहूर उपनिषद है, उनके वो इस स्टोरी में वो भी हैं, वो है चंद्रद्वया उपनिषद। जिनने उपनिषद वाली किताब लिखी है वो फेमस उपनिषद है, कौन? चंद्रद्वया उपनिषद। सौनका एंड अभिप्रातिन वर टू शेड्स हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल। यहाँ पे दो नेम है जो बेगर्स के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, वो कौन कौन है? शौनक्या और अभिप्रथिनी। शौनक्या और अभिप्रथिनी। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. वो दोनों आए, वो दोनों बैठे, वो दोनों जब खाना शुरू करे तो एक गरीब आया उनके पास और उनसे खाना मांगने लगा। We cannot spare anything for you, शौनका said। शौनका ने क्या बोला कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। Learn, sir, whom do you worship? The beggar asked। beggar ने बोला कि आप किसकी पूजा करते हो? The universal soul, अभिप्रथिनी रिप्लाई। अभिप्रथिनी ने क्या बोला कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, मतलब जो उनके अंदर की आत्मा है उनके पूजा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। It means that you know that the universal soul fills the entire world। तो फिर उस गरीब ने बोला, बेगर ने बोला कि इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरी इस दुनिया में रहते हैं और यूनिवर्सल सोल इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, उनके पूरे दुनिया में यूनिवर्सल सोल्स बहुत सारे हैं। yes वी नो डैट द सेज नोडेड। फिर उन्हें क्या, दोनों ने, जो शौनक्या और अभिप्रथिनी है, दोनों ने yes बोल के अपने सर को हिलाया। नोडेड का मतलब होता है हिलाना। इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू। उनने बोला कि यूनिवर्सल सोल पूरी दुनिया को जब भरते हैं, जो आप खा रहे हो खाना वो भी आपकी यूनिवर्सल सोल में जा रहा है, तो मेरे लिए भी यूनिवर्सल सोल है। whom am I but a part of the world। मैं कौन हूँ? मैं क्या इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का हिस्सा हूँ? ये बेगर ने बोला कि क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ? जैसे आपको यूनिवर्सल सोल पूरा फिल कर रहा है, तो मैं भी तो एक यूनिवर्सल सोल हूँ, मेरे अंदर भी तो आत्मा है, तो मुझे भी अपने आप को फिल करना है। तो क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ? यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। फिर उनने क्या बोला कि तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। उनने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, किसने? शौनक्या और अभिप्रथिनी ने। देन ओ सेज बट नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। बेगर ने क्या बोला कि तुम मुझे खाना देने से मना नहीं कर रहे हो, तुम एक यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हो। हर एक इंसान के अंदर यूनिवर्सल सोल रहता है, जो हर एक इंसान के अंदर भगवान बसता है। तो जो आपका यूनिवर्सल सोल है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो गौतम बुद्ध ने हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था। तो उसने कहा कि आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो, तो आप मुझे नहीं मना कर रहे, आप मेरी यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो। द सेग रियलाइज दैट द ट्रूथ ऑफ वॉट द बेगर सेड एंड स्टेयर देयर फूड विद देम। फिर जो शौनका और अभिप्रथिनी थे, उनने इस चीज़ को फील किया और बोला कि जो गरीब है, जो बेगर है, वो बिल्कुल सच बोल रहा है, और उन दोनों ने उस बेगर को, उस गरीब को खाना दिया। तो हमें कभी भी किसी को खाना देने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर एक आत्मा होती है और वो यूनिवर्सल सोल होती है। तो हमें कभी भी किसी को भी मना नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को भी कोई चीज़ के लिए मना करते हो, मतलब आप उसके यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। जो उपनिषद थिंकर्स होते हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा मैन ही होते हैं। स्पेशली कौन होते हैं? जो ब्राह्मण्स होते हैं या फिर कोई रूलर या फिर राजा होते हैं।
ओकेजनली देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर सच एज गार्गी। उसमें एक थिंकर को मेंशन किया गया है जो कि एक वुमेन है, उसका नाम क्या है, गार्गी, who was famous for her learning and participating in debates held in royal courts। वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा है चीज़ें, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं। डिबेट्स मतलब आपको पता है, डिबेट्स जो स्कूल में डिबेट्स होती हैं जिसमें कॉन्वर्सेशन होती है जो एक टॉपिक के ऊपर होती है, उसे डिबेट्स बोलते हैं, तो वो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करती है। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन। जो गरीब लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों में, इन सब डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। One famous exception was the Sakyakarma Jawala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by the Brahmin teacher named Gautam and became one of the best known thinker of the time। एक गरीब थी, एक पुअर वुमेन थी सत्या जलवा, जो अपनी मदर के बाद वो थिंकर बनी थी और उनने बहुत सारी चीज़ें जो रियलिटी में होती हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी और वो एज अ स्टूडेंट एक ब्राह्मण टीचर बनी थी जो गौतम बुद्ध की स्टूडेंट थी। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7। क्लास 7 में आपको शंकराचार्य के बारे में पता चलेगा, वो भी एक आइडिया देते थे, वो भी एक थिंकर थे उपनिषद के। नाउ कम टू द पेज नंबर 69। पनिनी द ग्रामरियन। पनिनी वो हैं जिनने संस्कृत ग्रामर लिखी है, जिनने संस्कृत ग्रामर में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, वैसे ही संस्कृत ग्रामर में भी होते हैं। तो उनने पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेयर अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि हु प्रिपेयर ग्रामर फॉर संस्कृत। पाणिनि बहुत ज़्यादा फेमस है जिनने संस्कृत ग्रामर को प्रिपेयर किया था। He arranged the vowels and consonants in a special order and then used these to create formula like those found in algebra। उनने संस्कृत ग्रामर में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को प्रिपेयर किया था, उनने बहुत सारे रूल्स निकाले थे। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो उसी टाइप के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स संस्कृत ग्रामर में भी लिखे गए थे। He used these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them। उनने संस्कृत ग्रामर में फॉर्मूलाज बनाए थे जो 3000 के आसपास थे। तो संस्कृत ग्रामर के फॉर्मूला, संस्कृत ग्रामर किसने बनाई थी, पाणिनि ने बनाई थी। और संस्कृत ग्रामर में जो फॉर्मूलाज थे वो 3000 के आसपास थे। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही संस्कृत ग्रामर के रूल्स भी बहुत स्पेशल थे, उसमें भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स थे। ओके, तो ये उपनिषद से उपनिषद थिंकर्स होते हैं जो क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उपनिषद हमारे आत्मा और यूनिवर्सल सोल के बारे में बताया। ओके, थैंक यू।